गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत द्वादश पाठ है विद्याधनम का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का जो पहला प्रश्न है वह है विद्या उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनम समक्षम ना इति लिखत। कि जो उपयुक्त कथन हैं, जो कथन सही हैं उनके सामने हाँ लिखो और जो कथन सही नहीं हैं उनके सामने ना लिखो या क्रॉस लगाओ। का विद्या राजसु पूज्यते, इसका अर्थ है बच्चों विद्या को राजा लोग पूजते हैं, विद्या की राजा लोग पूजा करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसके सामने हम आम लिख देंगे। वाग भूषणम भूषणम ना, वाणी का जो आभूषण है वह भूषण नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वाणी ही सर्वोपरि आभूषण है। तो ये जो सब सेंटेंस है रोंग हो जाएगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानेषु प्रधानम, जो विद्याधन है वह सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल उचित है और ये हो जाएगा सही। विदेश गमने विद्या बंधुजना ना भवति, जब हम विदेश में जाते हैं तो विद्या हमारे भाई के समान नहीं है, ये गलत है क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं तो विद्या ही हमारा बंधुजन होती है। डे सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर केवल विद्या पर ही अधिकार करो, बिल्कुल सही है। नरस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप है। आगे गुरुनाम, गुरुनाम जो है पुल्लिंग है, षष्ठी है और बहुवचन का रूप है। केयूरा, केयूरा शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति इसमें है और बहुवचन का रूप है। कीर्तिम, कीर्तिम जो है स्त्रीलिंग है, द्विवचन का रूप है और द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का रूप है। भूषणानी, भूषणानी जो शब्द है यह भूषण शब्द नपुंसकलिंग में आता है और भूषणानी जो है यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का रूप है। श्लोकांशान, क्वेश्चन नंबर 3 है श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों को उनके अंश के साथ जोड़िए। जैसे कि 2 कॉलम बने हुए हैं हमारे सामने, एक है कॉलम क और दूसरा है कॉलम ख, और पंक्ति जो है कुछ तो कॉलम क में है और कुछ कॉलम ख में है, तो हम क कॉलम वाली पंक्तियों को ख कॉलम के साथ मिलाएंगे। जैसे विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या की राजा लोग पूजा करते हैं ना कि धन की। इस पंक्ति को जोड़ेंगे हम विद्या विहीन पशु, क्योंकि विद्या जिसके पास नहीं है उस व्यक्ति की तुलना पशुओं से की गई है या उसे पशुओं के समान बताया गया है। केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम, जो केयूरा हैं, जो कंगन हैं, वह पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और क्या कहा, हाराना चंद्रोज्ज्वला, इस पंक्ति को मिलाएंगे हम हाराना चंद्रोज्ज्वला के साथ, ना ही चंद्रमा के समान चमकते हुए हार। 3 है ना चोरहार्यम ना राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम ना च भारखारी। ना चोरहार्यम, चोर इसे चुरा नहीं सकते हैं और राजा इसे छीन नहीं सकते हैं। ना भाई इसको बांट नहीं सकते, इसे हम मिलाएंगे सेकंड ख वाले में सेकंड लाइन के साथ। ना भ्रातृभाज्यम, यह भाइयों द्वारा बांटी नहीं जाती और न ही भारी होती। क्या है मतलब ऐसी चीज़, विद्याधन जो है उसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा हमसे छीन नहीं सकते, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं और ना ही यह भारी होती है। अगली लाइन है बच्चों सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा। आगे रत्नेन विना भूषणम, जो कुल की महिमा होती है ना वह हमारे संस्कारों से होती है और ये इस प्रकार होते हैं जिन्ना बिना, जैसे बिना आभूषणों के। वाण्य एका संबलंकरोति पुरुषः सा संस्कृता धार्यते, केवल वाणी रूपी ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है, मनुष्य को सुंदर दिखाता है। अर्थात बेटे हमें किसी इंसान के बोलने से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसे परिवार से संबंधित है, इसका कुल जो है वह कैसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कै पशु, कौन पशु है। पहले भी ये श्लोक पढ़ाया था जब आप लोगों को बताया गया था कि मतलब जो विद्या विहीन मनुष्य हैं, तो इसका एक पद में उत्तर देना है, हम लिखेंगे विद्या विहीन। ख का भोग करी, भोग करी क्या है, भोग को करने वाली कौन है, विद्या भोग करी। ग के पुरुषम न विभूषयन्ते, पुरुष की शोभा कौन नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा
केयूरः। घ का एकः पुरुषम समलंकृति। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो पुरुषों को सुंदर दिखाती है? वह है वाणी। वाण्य एक, केवल मात्र वाणी ही ऐसा आभूषण है जो पुरुष को सुंदर दिखा सकती है। काणी सीयन्ते, आंसर होगा भूषणानि। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है रेखांकित पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। रेखांकित पदों का चयन करके प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित हम देखते हैं कि जब हम पूरा सेंटेंस इसे देखेंगे तो इसमें एक लाइन शब्द को, एक पद को अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसको ले करके प्रश्न बनाना है। जैसे विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। जो विद्या विहीन नर है वह सब पशु होते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटे विद्या विहीन कह पशु अस्ति, और बाद में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, नरह की जगह कहा जाएगा। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या को हटा देंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे का राजसु पूज्यते, किसकी राजा लोग पूजा करते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाइए। गै गै है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। हारा को हटाना है यहाँ से क्योंकि ये अंडरलाइन है, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा चंद्रोज्ज्वला कहा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। बाद में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। पिता हिते नियुक्ते, कहा हिते नियुक्ते, क्वेश्चन मार्क। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्याधनम कम धनम अस्ति। च किम दिक्षु कीर्ति तनोति, विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, दिक्षु को हटाइए का लगाइए, विद्या का कीर्ति तनोति। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु नाम गुरु का अस्ति, आंसर होगा हमारा उत्तर होगा विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति। ख कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, किस प्रकार की वाणी पुरुषों को के सौंदर्य को बढ़ा देती है, आंसर होगा संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। गै है व्यय करते किम वर्धते, ऐसी कौन सी चीज़ है जो व्यय करने पर खर्च करने पर बढ़ती है, आंसर होगा हमारा उत्तर होगा विद्या व्यय करते वर्धते। भागशय आश्रयः कः, विद्या भागशय आश्रय अस्ति। अब क्वेश्चन नंबर 7 है और यह इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा मतलब बॉक्स में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग करो और उन्हें फिर जहाँ पुल्लिंग है वहाँ पर पुल्लिंग और जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ स्त्रीलिंग और जहाँ नपुंसक लिंग है वहाँ पर नपुंसक लिंग को लिख दीजिएगा। जैसे विद्या, अब विद्याधन कौन सा है, विद्याधन है भाई स्त्रीलिंग में बेटे, तो उसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखो। धनम, धनम को देखो धनम क्या है, धनम है नपुंसक लिंग का शब्द, धनम को हम नपुंसक लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है संस्कृता, संस्कृता स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग। सततम, सततम है नपुंसक लिंग। उसके बाद है कुसुमम, कुसुमम है नपुंसक लिंग। उसके बाद है मूर्धजा, मूर्धजा है पुल्लिंग। पशुहु, पशु भी पुल्लिंग है। इसके साथ ही गुरुहु, गुरु क्या है, गुरु भी पुल्लिंग शब्द है। और सबसे लास्ट में और अंतिम शब्द है इसमें रति, रति इकारांत स्त्रीलिंग है और इसे हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिख देंगे। धन्यवाद। इस प्रकार द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य हमारा जो है वह पूर्ण हुआ। अब हम इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे, त्रयोदश पाठा अमृतम संस्कृतम। धन्यवाद।